नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जन विकास महासभा और सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस एनवायरनमेंट क्लास के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने ऑक्सीजन और CO2 साइकिल की बात की थी और मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल का करीब 19.5% हिस्सा है, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 3%, लेकिन 78% करीब नाइट्रोजन है। अब सोचेंगे कि नाइट्रोजन की इतनी ज़रूरत कहाँ है से आ गई। ये नाइट्रोजन हमारे सभी प्राणियों के शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा तो कार्बोहाइड्रेट बनता था जो कि आलू, चीनी, चावल वगैरह में पाया जाता है। प्रोटीन जैसे दाल में पाया जाता है, तो हमारे जीवन के लिए वो भी आवश्यक है। लेकिन हम लोग वायुमंडल के नाइट्रोजन को सीधे सीधे नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसे इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कर सकने लायक नाइट्रोजन बनाने का तरीका होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये 2 प्रकार से होता है। या तो जब बरसात के दिनों में बिजली चमकती है तो उस समय वायुमंडल की नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है, और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड बरसात के पानी में डिजॉल्व होकर के नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, एसिड रेन बनाते हैं, जो हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले चट्टानों और मिट्टी से क्रिया करके उनके अंदर जो कैल्शियम साल्ट्स हैं उनसे क्रिया करके कैल्शियम के नाइट्राइट और नाइट्रेट बना लेता है। अब ये नाइट्रेट और नाइट्राइट है, इनका इस्तेमाल पौधे की जड़ें कर सकती हैं। एक और तरीका है, हमारे सृष्टि में कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी और दूसरे राइजोबियम नाइट्रिफिकेंस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इनमें ये क्षमता है कि ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधे सीधे नाइट्रेट में बदल देते हैं और उस नाइट्रेट को हरे पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे हरे पौधे इस नाइट्रेट को लेकर के फिर अपनी कोशिकाओं में एमाइनो एसिड बनाते हैं, एमाइनो एसिड से फिर प्रोटीन बनाते हैं। अब उस प्रोटीन को हम पौधों से प्राप्त करते हैं, दाल वाले पौधों से। तो दाल वाले पौधों की जड़ों की गांठ में और वैसे मिट्टी में भी एज सच ये राइजोबियम नाइट्रिफिकेंस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो अब इस प्रोटीन और को पौधे ने तो अपनी ज़रूरत की प्रोटीन बनाया, हम पौधे को खा करके उस प्रोटीन को प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे शरीर को दूसरे तरीके की प्रोटीन की आवश्यकता है। मांसपेशियों की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है, हमें फूल पत्ती की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमें कोई पुराना मकान मिल जाए और उसे गिरा करके और उसके ईंट पत्थर से फिर नया मकान बनाया जाए। तो हमारा शरीर जो है इन पौधों से प्रोटीन प्राप्त करता है, दाल वाले पौधों से। उससे हमारे भोजन नली में इनका पाचन होता है, फिर से इस प्रोटीन से उसके कंपोनेंट एमाइनो एसिड बनते हैं, 20 प्रकार के एमाइनो एसिड, और वो एमाइनो एसिड फिर हमारे शरीर की कोशिकाओं में जाते हैं। अब क्या होता है कि इसमें से जो जितनी ज़रूरत है एमाइनो एसिड की वो तो हमारे शरीर निर्माण कर लेता है, उससे प्रोटीन बनाता है। लेकिन कुछ एमाइनो एसिड जो इस्तेमाल नहीं हो पाता है, एमाइनो एसिड में नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, उसको इस्तेमाल कर सकने की क्षमता हमारे शरीर में नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, वो फिर उसको अलग कर लिया जाता है हमारे लीवर की कोशिकाओं में, जिसको डीअमीनेशन कहते हैं। अब डीअमीनेशन करने के बाद जो ये नाइट्रोजन NH2 है वो फिर या तो अमोनिया या यूरिया या यूरिक एसिड में बदल दिया जाता है, जो कि हमारे रक्त प्रवाह से किडनी में जाता है और किडनी से मूत्र के रास्ते ये बाहर चला जाता है। और बाकी जो एसिड वाला पोर्शन है वो फिर से हमारा शरीर इस्तेमाल कर लेता है। एक खास बात यह कि वैज्ञानिक गण बहुत सालों से कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाला जीन है उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम यदि दाल वाले पौधों की तरह से गेहूँ, धान वगैरह के पौधों में ट्रांसफ़र कर सकें तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है। लेकिन
अब इसके लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की पहले खाद यूरिया वगैरह का भी इस्तेमाल होता है। एक आजकल चला है कि जो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वाला राइजोबियम का कल्चर किया जाता है। तो कल्चर करने में इसे गुड़ का घोल बनाया जाता है और गुड़ के घोल में राइजोबियम मिलाया जाता है। कुछ समय बाद वो ग्रो कर जाता है तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे कि उस मिट्टी में वायुमंडल के नाइट्रोजन को इस्तेमाल करके पौधे में ट्रांसफ़र किया जा सके। इस प्रकार ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है मिट्टी में एब्सस भी पाया जा सकता है और लेग्यूमिनस क्रॉप्स दाल वाले पौधों की जड़ों की गांठ में भी पाया जा सकता है। तो इसके क्षमता को बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ लोग ये भी वकालत करते हैं कि गुड़ की कुछ मात्रा जो है पौधे की क्यारियों में डाल दी जाए तो उसमें भी जो राइजोबियम की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी और उससे नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार ये जो नाइट्रोजन चक्र है सभी प्राणियों में प्रोटीन और एमाइनो एसिड की आवश्यकता को पूरा करता है। धन्यवाद।